ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 45 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय अल्पविराम समाज के 2 भागों में विभाजन की प्रक्रिया अल्पविराम, जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीति के तहत दिन दूनी 4 रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और बाकी के लोग लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। विराम। यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है अल्पविराम, बल्कि यह सिलसिला गांवों में भी देखा जा सकता है। विराम। आज विश्व में जहां कुछ विकासशील देश नए औद्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं अल्पविराम, वहीं भारत जैसे कुछ देश नए कृषिरत देश का रूप अपना रहे हैं। विराम। इन नए कृषिरत देशों का मुख्य काम यही रहा है कि विकसित देशों को सजावट के लिए फल फूल और दुर्लभ कृषि उत्पादन निर्यात कर उन देशों से खाद्यान्न आयात करना। विराम। नई आर्थिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि कृषि भूमि के इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बदल दिया जाए अल्पविराम, क्योंकि खेती किस चीज़ की होगी यह बात भूस्वामी की हैसियत से तय की जानी चाहिए। विराम। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पादन को संभव बनाने के लिए जमीन स्वामित्व में बदलाव लाया जाए। विराम। कृषि के लिए जरूरी सामान दिए जाने वाले अनुदान में कमी अल्पविराम। भूस्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूंजी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं
अल्पविराम जिनके जरिए भूस्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है, विराम पैरास्टार्ट। मेरठ जिले में जमीन की बिक्री पर किए गए एक छोटे से अध्ययन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है कि जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके, विराम इस अध्ययन के अनुसार मेरठ में सीमांत और मध्यम किसानों की संख्या तो कम हो गई है, अल्पविराम, पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किसानों की संख्या बढ़ गई है, विराम। सीमांत किसान अपनी जमीन से वंचित होकर खेतीहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए और कई मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर छोटे किसानों में शुमार हो गए हैं, विराम। अर्थात कृषि उत्पादन दो अलग अलग गुटों में हो रहा है, विराम। एक गुट अपनी ज़रूरत मात्र का अनाज उगने वाली छोटी जोतों का है, अल्पविराम, तो दूसरा अल्पविराम बड़े खेतों का जिन्हें कंपनियां खरीद सकें, अल्पविराम, उनमें पूंजी लगा सकें और मात्र बेचने के लिए उत्पादन करते हुए विश्व के बाजार से जुड़ सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 90 के दशक में उभरता भारत, अल्पविराम, जिसे अंततः नींद से जगाया हुआ शक्तिशाली हाथी कहा जा रहा है, अल्पविराम, देश के अधिकतर लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, विराम। गरीबी के आंकड़ों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांश भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल काटा जा रहा है, विराम।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।